हेलो बच्चों, देवनारा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, नवोदय का आज हम तीसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न। कौन सा रहेगा टॉपिक? भिन्न। अब बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न कहते किसको है भाई, ये आपको पता होना चाहिए किसे भिन्न कहते हैं। तो भिन्न जे ऐसे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है वो भिन्न कहलाती हैं। जिन्हें p बटा p अपन q के रूप में लिखा जाता है या p बटा q के रूप में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता, q इक्वल नॉट 0, q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे भिन्न आप हो गई जिस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ऐसे संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता हो वो भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/5, 7/5, ये कौन सी हो गई? ये भिन्न हो गई भाई। क्या हो गई? भिन्न हो गई। इन्हें क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चे, और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं भिन्नों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो हमारी भिन्न होती है उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। पहली हमारी हो गई उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब उचित भिन्न में क्या होता है? जिसका हर बड़ा होता है। जिसका क्या होता है? हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। अब देखो, अंश तो होता है ऊपर वाला भी, बटे नीचे जो होता है उसे हर कहते हैं। अब इसमें जैसे 2/5, तो अंश तो हो गया छोटा और 5 हो गया बड़ा, यानी कि हर बड़ा। तो उचित भिन्न किस क्या होती है? जिसमें हर बड़ा हो, अंश से हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अगली जो भिन्न होती है हमारी, अगली जो हमारी भिन्न होती है उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अगली जो भिन्न होती है उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, जिसका इसके ये अनुचित के बिल्कुल विपरीत है कि इसका तो अंश तो होगा बड़ा और जो हर होगा वो छोटा। जैसे 7/2, अब इसका हर तो छोटा है और अंश क्या है? बड़ा है। तो ये कौन सी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है बच्चे, अगली जो हमारी भिन्न होगी वो होगी मिश्र भिन्न। क्या होगी? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न ये क्या होती है? जो पूर्णांक, ऐसे भिन्न जिन्हें पूर्णांक अथवा भिन्न से मिलकर बनी हो, पूर्णांक अथवा भिन्न दोनों से मिलकर बनी होती हो, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे 2 सही 1/2, तो 2 क्या है? पूर्णांक, और ये इधर भिन्न है। ठीक है, तो कौन सी भिन्न हो गई? मिश्र भिन्न हो गई। तो इन सभी भिन्नों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारी अगली जो भिन्न होती है वो होती है मिश्रित भिन्न। कौन सी होती है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अगली जो हमारी भिन्न होगी वो होगी मिश्रित भिन्न, जिसका अंश भी भिन्न हो और जिसका हर भी भिन्न हो, वो कौन सी भिन्न कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे अंश बटे हर। अब जो अंश भी 1/2 हो और हर में लगा दो 5/3, तो हर भी क्या है? भिन्न है, और जो 1/2 ये हमने लिखा है ये भी क्या है? भिन्न है। ये भी क्या है? भिन्न है। तो जिसका अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो वो कौन सी भिन्न होती है? मिश्रित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है? मिश्रित भिन्न। ठीक है जी। अगली हम भिन्न पढ़ेंगे वो रहेगी व्युत्क्रम भिन्न। क्या रहेगी? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न होगी। अब व्युत्क्रम, सर आप कहोगे कि सर व्युत्क्रम भिन्न होती क्या है? तो व्युत्क्रम भिन्न वो होती है जो, जैसे मान लो 5/2 है भाई, अब इस भिन्न को बदलकर आपस में अंश और हर का स्थान बदल देने पर 2/5 लिखा जाता है। ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। व्युत्क्रम भिन्न यानी कि उल्टा, भिन्न का उल्टा लिख देने पर क्या होते हैं? व्युत्क्रम भिन्न बन जाती है। ठीक है जी। अगला जो हमारी भिन्न होगी वो रहेगी वितत भिन्न। कौन सी रहेगी? वितत भिन्न। अभी वितत भिन्न ये थोड़ी अलग है भाई। जो वितत भिन्न होती है हमारी ये थोड़ी अलग होती है। ये इस प्रकार से लिखी जाती है, जैसे 1 + 2/5, फिर 5 1 सही 2/3, इस प्रकार से नीचे तक लिखी जाती है और इनको नीचे से ही सोल्व किया जाता है।
जैसे पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, नीचे से ये भिन्न सोल्व की जाती है। तो ये कौन सी भिन्न होती है? वितत भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं भिन्नों का योग। क्या पढ़ते हैं? भिन्नों का योग। तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहता है भिन्नों का योग के बारे में पढ़ेंगे। भिन्नों का योग। अब भिन्नों का योग किस प्रकार से होता है? जैसे 1/2 है, 3/5 है, 7/2 है। तो ऐसी जो भिन्न होती है इनका योग करना होता है। तो क्या करते हैं, जो नीचे वाले जो हर हैं इनका हम एलसीएम लेकर इनका जो करते हैं योग करते हैं। पहले एलसीएम लेते हैं और फिर इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, इनका सभी का एलसीएम लेना होगा और फिर इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं भिन्नों का अंतर। क्या होता है? अंतर। और इसमें भी हम योग जैसा ही पढ़ते हैं, इसमें भी हम एलसीएम लेकर ही अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो अगला होता है गुणनफल। क्या होता है? गुणन। भिन्नों का जो गुणन है या गुणा आप कैसे भी कह सकते हैं, जैसे 2/3 गुणा 21/10 ये है। अब इसका सोल्व कैसे करेंगे? तो ये जो नीचे वाले होते हैं ये तो होते हैं गुणा में, ये इधर ऊपर वाले वो गुणा में होते हैं, लेकिन जो इन दोनों का ऊपर वाले से निचले वाले का संपर्क होता है वो भाग का होता है। इनसे हम डायरेक्ट काट के भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट काट के भी 7/5 आते हैं। इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं भाई इनको, गुणा को। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भिन्नों का भाग। क्या पढ़ते हैं? भिन्नों का भाग पढ़ते हैं। इनके बाद में भिन्नों का हम भाग पढ़ते हैं। तो भाग किस प्रकार से, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2/3 भाग 2/5 भाग 3/9 इस प्रकार से पूछेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए पहले वाला हमारा जो नो चेंज रहता है, पहले वाला हमारा नो चेंज रहेगा, गुणा, जैसे इसको छोड़ दो, 2 का समझ लो एक बार, गुणा, और फिर जो नो चेंज गुणा में बदलेंगे तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 5 तो ऊपर चला गया, 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, 5/3। तो इस प्रकार हम भाग को सोल्व करते हैं। भिन्नों का जो भाग होता है वो गुणा में चेंज करके हम सोल्व करते हैं भाई। ठीक है, ये थे आज के जो इंपोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके टाइप है क्वेश्चनों की, और इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार जो नियम है जीरो का एक बार देख लो भाई। जीरो का अगर भिन्न में अंश 0 है, क्या है? अंश 0 है, तो आंसर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अंश 0 है तो आंसर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके 3rd चैप्टर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और कल अगली क्लास में इनसे संबंधित हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। 3 क्लास क्वेश्चनों की होती है और 1 क्लास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पर आधारित होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आपको जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और डेली लाइव क्लास आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के सारे एक ज्वाइन बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करना, ज्वाइन करना है आपको, तब आ जाकर आप हमारी लाइव क्लास देख सकते हो। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।